आप देख रहे हैं विकलांग अधिकार मंच हरियाणा का अपना यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताना चाहते हैं राष्ट्रीय विकलांग अधिकार मंच NPRD के आह्वान पर पूरे भारत में विकलांगों ने अपना रोष प्रदर्शन किया है अपने घर के सामने खड़े होकर। इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिला है। अलग अलग ज़िलों में विकलांगों ने अपने घर के सामने हाथ में पोस्टर लेकर और अपनी मांगें उस पर लिखकर सरकार के सामने एक विरोध एक अनूठे प्रकार का किया है और सरकार से मांग की है कि आपने जो वादे किए थे और जो विकलांगों को जरूर। गुड मॉर्निंग सर। सर, आप ये रोष प्रदर्शन क्यों कर रहे हो, इसका क्या कारण है? ये रोष प्रदर्शन हम NPRD नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड राष्ट्रीय विकलांग अधिकार मंच के आह्वान पर कर रहे हैं। हम प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड सोसाइटी विकलांग अधिकार मंच हरियाणा के सदस्य ये रोष प्रदर्शन अपने अपने घरों के बाहर आज इसलिए कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान विकलांगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो फेस करनी पड़ी हैं। बहुत सारे विकलांग हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ पेंशन पर ही गुजारा करते हैं, लेकिन सरकार ने उनको पेंशन बढ़ाने का आश्वासन जरूर दिया था, लेकिन पेंशन बढ़ा के नहीं दी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें विकलांगों को हो रही हैं और इस वजह से हम पूरे देश भर के अंदर हम 3 मांगों को लेकर मुख्य तौर से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। नंबर 1, जितने भी टैक्स फ्री लोग हैं भारत के अंदर उनको इस महामारी के दौरान 7500 रुपये मासिक दिया जाए। दूसरा, विकलांगों को जो पेंशन देनी थी वृद्धि के साथ, वो वृद्धि के साथ 3 मास की पेंशन जो है वो तुरंत प्रभाव से दी जाए। तीसरा, बहुत सारे विकलांग साथियों को नौकरी से निकाला जा रहा है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि इस महामारी के दौरान ये गाज विकलांगों पे ना गिराए और प्राइवेट सेक्टर के मालिकों से भी हम ये अपील करते हैं कि विकलांगों को नौकरी से ना निकाला जाए। ऋषिकेश जी, आप आज घर के सामने क्यों खड़े हो? आज NPRD राष्ट्रीय विकलांग अधिकार मंच नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट ऑफ द डिसेबल्ड के राष्ट्रीय आह्वान पर आज हरियाणा के विभिन्न विकलांग अपने घरों के सामने अपनी मुख्य मांगों को लेकर एक विरोध के तौर पर खड़े हैं। और ये विरोध इस प्रकार का है जो अनूठा विरोध प्रदर्शन है हमारा, और हमारी बात सरकार को दर्ज करवाने का हमारा ये एक तरीका है राष्ट्रीय स्तर का। और इस तरीके के अनुसार हम तमाम जहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ता पूरे हरियाणा में अलग अलग ज़िलों में हैं वो आज इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से निम्न मांगों को लेकर आज अपने घर के सामने खड़े हो रहे हैं। क्योंकि सभी को पता है सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है और सभी अपने घरों में अंदर हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। और सरकार के नियमों की पालना करते हुए हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम उचित दूरी के साथ और घर के अंदर रहें। तो इस प्रकार से यदि घर पर रहने के साथ हमें जो जीने के लिए रोटी कपड़ा की जो ज़रूरत पड़ती है, ख़ास करके खाने की जो ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे विकलांग साथियों के अंदर संकट आया हुआ है। अलग अलग जगह जो विकलांग हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम जैसे ही ये लॉकडाउन होगा उसके बाद हम विकलांगों को पेंशन देंगे और बढ़ोतरी के साथ देंगे। अभी हरियाणा के अंदर आप देखिए कि बढ़ोतरी तो बहुत दूर की बात है, 2250 रुपये जो आई है वो भी कई जगह से अभी अटकी हुई है। लेकिन सरकार ने वो बढ़ोतरी के लेकर पेंशन देनी थी, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि 40 से और 60% के बीच के जो हैंडीकैप हैं उनका सरकार ने किसी प्रकार से उनके बारे में नहीं कहा है। और आज हमारा जो विरोध करने का जो है इसमें हमारी मुख्य मांगें जो राष्ट्रीय स्तर की है उसमें सबसे पहले हमारी मांग है कि जो टैक्स फ्री परिवार हैं उनको 7500 रुपये सरकार मुहैया करवाए, मासिक के हिसाब से उनको सहायता के तौर पे दिए। और दूसरी हमारी जो मांग है जो
सभी विकलांग हैं उनको 3 पेंशन एडवांस दी जाए बढ़ोतरी के साथ, और जो विकलांग विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटा मोटा काम धंधा किसी मालिक के साथ कर रहे हो या किसी कंपनी में लगे हों या कोई प्राइवेट सेक्टर अलग से उसमें काम कर रहे हों, उन लोगों को नौकरी से ना निकाला जाए, ना उनका वेतन काटा जाए। क्योंकि अभी हमें जो हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों से हमें जो सूचनाएं मिल रही है उसमें से अभी कईयों को नौकरी से हटाया जा रहा है, किसी को वेतन काटा जा रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है, किसी के पास कोई राशन उस तरीके से नहीं पहुंच रहा है। तो बहुत से ऐसे करनाल में, कैथल में भी हमें ऐसे केस मिले हैं जहां पर विकलांग अधिकार मंच के कार्यकर्ता उनके घर जाकर उनको राशन दे के भी आए हैं। तो इस तरीके का जो अभी से जो संकट है और आगे चल के ये संकट कितना बड़ा होगा वो गौर करने की बात है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी जो ये मुख्य मांगे हैं इस पर सरकार गौर करे और समय चलते हुए उनको ये इस प्रकार की राहत दे। और हम चाहते हैं कि किसी प्रकार की ये जो 144 धाराएं जो लगी हैं और सरकार की जो गाइडलाइन है वो ना टूटे, और सरकार वो तभी ये कायम रह सकती है जब सरकार आम जनता के बीच में, विकलांगजनों के बीच में वो सुविधाएं जो उन्होंने घोषणा की है वो उनको दें, तभी ये इसको हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन हमारा सक्सेसफुल हुआ है। नहीं तो फिर लोग जिस तरीके से भीड़ के तौर पे अलग अलग जगह से दिख रहे हैं, तो लोगों को जब भूख लगेगी तो लोग बाहर भी आएंगे। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि वो हमारे ऊपर ध्यान दे और हमारी इन मांगों के ऊपर विशेष गौर करे। मैं ऋषिकेश राजली, विकलांग अधिकार मंच हरियाणा महासचिव।